नमस्कार दोस्तों, बिग पोस्ट डेली में आप सबका स्वागत है। भारत की अर्थव्यवस्था हर रोज नई नई ऊंचाई को छू रही है। इन दिनों भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही बेहतर स्थिति में है, जिसके कारण भारत नए नए क्षेत्र में भारी मात्रा में निवेश कर रहा है। उसी में से एक है डिफेंस सेक्टर। उसी का नतीजा है कि भारत के पास आज ब्रह्मोस, त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी और अग्नि जैसी बेहतर मिसाइलें हैं। पड़ोसी राष्ट्र भी जिसका लोहा मानते हैं। इसी बात को सामने रखते हुए आर्मीनिया इस राष्ट्र ने भारत के साथ 2000 करोड़ की डिफेंस डील की है, जिसके चलते आर्मीनिया का पड़ोसी राष्ट्र अजरबैजान काफी नाराज हो चुका है। उसे लगता है कि इन दोनों देशों के बीच जो भी डिफेंस डील हुई है, उसके चलते उसकी अपनी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। यहाँ यह बात बताना जरूरी है कि इन दोनों देशों के बीच कुछ समय पहले एक युद्ध भी हो चुका है। इसलिए अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियव 2000 करोड़ के इस रक्षा समझौते से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उन्होंने यह अपेक्षा नहीं की थी कि भारत उसका पड़ोसी शत्रु राष्ट्र आर्मीनिया के साथ किसी भी तरह का रक्षा समझौता करेगा। पहले अजरबैजान को उसके मित्र राष्ट्र तुर्कस्तान और पाकिस्तान भारी मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करते थे। भारत ने जो भी हथियार आर्मेनिया को दिए हैं वह काफी आक्रामक प्रवृत्ति के हैं, जिसके कारण अजरबैजान की चिंताएं बढ़ गई है। अजरबैजान को यह बात समझ में आ गई है कि आर्मेनिया भारत से जो भी हथियार मंगाएगा वह कभी न कभी उसके धरती पर जरूर गिरेंगे। अब कईयों के मन में यह सवाल जरूर आएगा कि आखिरकार भारत आर्मेनिया के साथ डिफेंस डील क्यों कर रहा है। तो यहाँ यह बात समझना जरूरी है, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच भारत और पाकिस्तान की तरह ही सीमा विवाद चल रहा है और इस विवाद के चलते उनमें युद्ध भी हो चुका है। उस युद्ध में तुर्कस्तान और पाकिस्तान ने अजरबैजान को भारी मात्रा में लश्करी सहायता की थी। इस बात से स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान और तुर्कस्तान दोनों ही अजरबैजान के मित्र राष्ट्र हैं। इस वजह से अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए भारत आर्मेनिया को हथियार बेचने के लिए राजी हुआ है। इसके चलते आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट देने के भारत के फैसले से अजरबैजान काफी गुस्से में आ गया है। उनके राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है कि भारत आर्मेनिया को जो चाहे हथियार दे, यह हथियार उसे बचा नहीं पाएंगे। नगर्नो काराबाख को बचाने के लिए जंग लड़ रहे आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट और किलर मिसाइलों समेत 2000 करोड़ के घातक हथियार देने के भारत के फैसले को अजरबैजान ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बताया है। कई देश आर्मेनिया को शस्त्रों से संपन्न कराना चाहते हैं, उसमें अब भारत भी शामिल हो चुका है। भारत का यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति इल्हाम अलियव ने एक इंटरव्यू में कहा कि आर्मेनिया को जो भी हथियार दिए जाए वे उसे बचा नहीं पाएंगे। मैंने इसे आर्मेनिया पक्ष को कई बार बता दिया है। मैंने उनसे कहा है कि अपने पैसे को बर्बाद न करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हथियार उनकी रक्षा नहीं करेगा, लेकिन उनके देश में भ्रम जरूर पैदा करेगा कि वह अजरबैजान से बदला ले सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ था। उस वक्त भारत ने आर्मेनिया को स्वाति नाम का रडार बेचा था और इसी वजह से अगर अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्कस्तान हथियार बेच रहा है तो आर्मेनिया को हथियार बेचने के लिए भारत को भी आगे आना पड़ा। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने धमकी दे डाली है कि उन देशों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जो उनकी सीमाओं को असुरक्षित बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसे बहुत बड़ा खतरा मानते हैं और इस खतरे से निपटने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर भारत ने आर्मेनिया को दिए हुए घातक हथियारों का उनके खिलाफ और उनके धरती पर इस्तेमाल किया गया तो वो भी इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने इस बात को लेकर भी चिंता जताई है कि भारत के साथ साथ कई राष्ट्र आर्मेनिया को हथियार देने के लिए सामने आ रहे हैं, जिसके चलते उनकी सीमा काफी असुरक्षित हो गई है। भारत ने 2020 में आर्मेनिया को स्वाति रडार दिए थे। इस रडार की सहायता से अजरबैजान से होने वाले तोप के गोलों का पता लगाया जा सकता था। भारत ने भी सुरक्षा के कारण चीन और पाकिस्तान की सीमा पर स्वाति रडार को तैनात किया हुआ है। अजरबैजान ने कुछ समय पहले आर्मेनिया पर हमला करते हुए उस राष्ट्र का कुछ हिस्सा अपने राष्ट्र में मिला लिया था। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि दोनों ही देशों में काफी लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है और यह विवाद जल्द खत्म होने का कोई संकेत भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यह विवाद ऐसे ही चलता रहा तो इन दोनों देशों के बीच फिर से युद्ध छिड़ जाएगा और इन दोनों को ही उसमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यहाँ देखने वाली बात यह है कि ऐसे स्थिति में
अजरबैजान का साथ पाकिस्तान और तुर्कस्तान देगा और कुछ मात्रा में अरब राष्ट्र भी का साथ दे सकते हैं और आर्मीनिया के साथ भारत और कुछ पाश्चात्य राष्ट्र खड़े रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।